जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले दिनों में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उन 2 लेक्चर में हमने बताया है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, वो हमने सिखाया है। तो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। उसके बाद करते हैं हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो उससे पहले थोड़ा सा 1-2 वीडियो क्वेश्चन करते हैं, जिससे डेमो हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। हमें निकालना है इकाई अंक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 छोटे छोटे वीडियो बना चुके हैं, उसमें क्या क्या पढ़ाया है वो हम देख लेते हैं। तो अगर पावर के लिए हमने कुछ बोला था, उन वीडियो में विस्तार से बताया है, इसमें शॉर्ट बता रहा है। यदि पावर कोई भी नंबर हो, उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते थे। ध्यान है आपको, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर यदि 1 आए, रिमाइंडर 2 आए, रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर जो आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 आएगा। आप लोगों को ध्यान हो, पावर जो भी हो उसे हम 4 से डिवाइड करते थे। तो हमारा रिमाइंडर 1, 2, 3 या 4 आए। अगर रिमाइंडर 1 आए तो जो भी हमारा इकाई का अंक था उसकी पावर 1 करते थे। पावर रिमाइंडर 2 आए, इकाई के अंक की पावर 2 करते थे। यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर 4 करेंगे। ये सारी चीज हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। चलिए, उसके साथ हमने कुछ और सिखाया था। हमने कुछ वर्ड लिखे थे 1, 5, 6, 0। हमने बोला था यदि 1, 5, 6 और 0 ये नंबर आए तो इसका इकाई अंक सेम रहता है। इकाई अंक सेम रहेगा। अगर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करो सेम रहेगा, 5 की पावर कुछ भी करो 5 रहेगा, 6 की पावर कुछ भी करो 6 रहेगा, 0 की पावर कुछ भी करो 0 रहेगा। तो उस पर आधारित हम लोग डायरेक्टली एक सवाल करते हैं। चलिए, सवाल आप लोगों को हमारे साथ करने हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा पेपर में कि 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक बताइए। तो अभी हमने जस्ट बताए थे, जो भी पावर होगी, पावर के सिर्फ लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 0, 3 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो हमने सिखाया था जो भी इकाई का अंक हो उसकी पावर 3 कर दो। तो 3 की पावर 3 करोगे, 3 का घन 27 होता है। तो इस सवाल का जो इकाई का अंक आएगा वो 7 आएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल हमने पिछली क्लास में सीख लिए थे। ये सब प्रैक्टिस के लिए था, पुराना था। चलिए, एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। 23 की पावर 21 मल्टीपल 24 की पावर 22 मल्टीपल 26 की पावर 23 मल्टीपल 27 45 मल्टीपल 25 की पावर 20। इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है और आप लोग करोगे। 1 मिनट का आपका टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे। 23 की पावर 21, 24 की पावर 22, 26 की पावर 23, 27 की पावर 45 और 25 की पावर 25 में इन सारे नंबर का मल्टीपल करेंगे तो जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा आपको करना है। 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए, सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। सवाल बेहद ही सरल है। हमने एक नोट लिखा था, यदि इकाई का अंक 5 मिल जाए और उसके साथ कहीं भी सम संख्या मिल जाए, कि सम संख्या मिल गई है तो 5 मल्टीपल सम संख्या, इसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। इधर क्लियर? सवाल को मैं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं 5 मिले, उसके साथ सम संख्या मिल जाए, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इसका इकाई अंक जो आएगा सम आएगा। तो 5 मल्टीपल सम संख्या इक्वल टू 0। इधर क्लियर? सवाल हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला हमारा क्वेश्चन है 235 की पावर 215, 314 की पावर 326 प्लस 6736 की पावर 213 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इकाई का अंक जो होगा वो आपको बताना है। सवाल लगाते हैं। सवाल फिर आप लोग सॉल्व कर लोगे। हमने सिखाया तो सिर्फ डायरेक्टली कर देंगे, 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक जो आएगा वो। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा 26, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम डिवाइड करेंगे 26 को, तो रिमाइंडर हमारा 4 से 24 2 बचेगा। इस सवाल में 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है हमारा वो 2 है। तो हमने कहा जो भी अंक है उसकी पावर 2 कर देंगे। प्लस 6 की पावर में से कुछ भी करो सेम चीज आती है, तो इसमें 6 आएगा। प्लस था तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 5 आएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 का 6 आता है और 6 ऐड करेंगे। 6 और 6 12, 12 5 17, 17 का इकाई अंक आएगा 7। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और आप लोग लगा रहे होंगे। अब चलते हैं थोड़ा ठीक ठाक सवाल को बनाने। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं जो आपको होमवर्क में देंगे, आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए, एक क्वेश्चन है 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। इस सवाल में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है। बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल है। क्वेश्चन हमारा है 12 की पावर समथिंग अपॉन 3 की पावर समथिंग प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन? सॉल्व इट। आज भी 1 मिनट, ठीक। चलिए करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए तो ऐसा कोई यूनिट बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पर्सनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं, अगर रफली देखें 12 बराबर लिख सकते हैं हम 3 मल्टीपल 4, 3 मल्टीपल 4। क्लियर? टॉप इक्वल टू होता है 3 मल्टीपल 4। यदि इसकी पावर 5 लगा है तो ये अलग अलग सेपरेट पावर लग जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कड़ी एवं घातांक चैप्टर में। ये समझ गए? अगर इसके बटे कोई भी नंबर लिखा है 5 की पावर कुछ, तो इसे बटे में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये प्रोसेस हमें यहाँ करना है। 12 लिखा है तो 12 को लिखेंगे 3 मल्टीपल 4। इसकी पावर 55 है तो इसकी पावर 55 आ जाएगा, उसकी पावर 55 आएगा बटे 3 की घात 11। यहाँ तक बड़े प्यार से आप लोग समझ गए। जो 12 नंबर था उसे 3 मल्टीपल 4 में लिख दिया, पावर लिख दी, पावर लिख दिया। ओके ना? इस सवाल के पास चलते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, बट यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 16। एक ऐसा नंबर लिखते हैं जो 8 में भी आ जाए, 16 में भी आ जाए। तो 8 को लिख सकते हैं हम, 8 बराबर होता है 2 की घात 3। अब लोग जानते होंगे 2 का घन होता है वो 8 होता है। यदि इसकी पावर कोई चीज लिखी है 48 लिखी है तो ये भी पावर यहाँ 48 आ जाए। इधर क्लियर? इसी प्रकार 16 लिखा तो 16 को आप लोग लिख सकते हो 2 की घात 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 2 की पावर 4। यहाँ जो भी पावर लगी होगी तो वो भी पावर यहाँ लग जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो सवाल बड़े प्यार से लगा रहे, समझ में आ रहा होगा। 48 का मल्टीपल करोगे 3 में तो 2 की पावर 38, 24, 4 की 12, 13। यहाँ पर जाएगा 2 की पावर 144, यहाँ करोगे 18 चौको 72। क्लियर है? तो इस सवाल को 8 की पावर जो 48 था, तो 8 की पावर 48 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 144। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 144 अपॉन 16 को लिख सकते हो हम 2 की पावर 72। यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देखना है। यहाँ लिखा था 12, यहाँ लिखा था 3, तो 12 को लिख दिया 3 मल्टीपल 4। इसी प्रकार यहाँ लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे।
यहाँ तक आ गया। ये चीज 8 लिखा था, 8 को लिख सकते 2 की पावर 3, डिवाइड किया, सॉल्व किया, मल्टीपल किया, आगे देखते हैं। आगे फिर हम एक छोटा सा रूल बता रहे हैं, यदि a की पावर m हो बटे a की पावर n हो, बेस सेम हो, वो पावर जो होती है तो पावर घट जाती है, तो आंसर आता है a की पावर m माइनस n। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पावर हो वो माइनस करेंगे, भाग में होती तो माइनस हो जाती है, ये हमारा आता है। इसी प्रकार का जरूर लगाएंगे। यहाँ देखिए 3 की पावर 55, 3 की पावर 11, a की पावर m बटे a की पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो सवाल आएगा हमारा 3 की पावर 55 माइनस 11 इंटू 4 की घात 55 प्लस, इसी प्रकार यहाँ से ये घट जाएगा 2 की घात 144 माइनस 72। सवाल समझ में आ रहा होगा। 55 से 11 जाएंगे तो बचेगा 44, 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2, 144 में से 72 घटाओगे तो 2 की पावर 72 आएगा। यहाँ तक हम सवाल सीख रहे हैं। सवाल को अरेंज करके यहाँ लगा दे रहे हैं, देखते हैं। इस सवाल को नोट कर रहे हैं यहाँ पर 3 की पावर 44 मल्टीपल 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। यहाँ तक ये सवाल था, जिस सवाल था हमारा कर्ण एवं घातांक चैप्टर से। अब यहाँ से हमारा चालू हो रहा है यूनिट इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बताना है। तो वही वाला काम, पावर को डिवाइड करो 4 से। यदि 4 को 44 में भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। जब पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो जो भी इकाई का अंक हो उसकी पावर हम 4 करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4 मल्टीपल 4 आएगा। इस प्रकार फिर 55 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे 13 को 52 होते हैं और रिमाइंडर बचेगा 3 प्लस 72 में 4 का भाग दो तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 2 की पावर 4। तो समझ में आ रहा होगा। जो भी पावर होगी उसे 4 से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचे, जब रिमाइंडर 1 बचे तो पावर 1, रिमाइंडर 2 बचे तो पावर 2, रिमाइंडर 3 बचे तो पावर 3, रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर 4 करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भाग दिया, 13 चौक 52 होते, 53 चौक 55, 3 बचेगा, ये कट गया। आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 4 करो, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, तो 3 का 9 81 आएगा प्लस 4 की पावर 3 करो तो 64 आता है प्लस 2 की पावर 4 करो तो 16 आएगा। हमें सिर्फ चाहिए इकाई अंक, 1 का मल्टीपल 4 में करेंगे 4 बन जा 4 प्लस 6, 4 और 6 को जोड़ दो 10 आएगा। हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, तो इस सवाल का जो आंसर था 0 था। इस सवाल को हमने बड़े प्यार से सॉल्व किया है। सवाल अच्छा था, आप लोग भी एक बार घर पे दोबारा ट्राई करना है। 12 को डिवाइड किया 3 के रूप में, 8 को डिवाइड किया 16 के रूप में। इस सवाल को नोट करिए, चलते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सवाल को अरेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल है, एक दो सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 3 6 9 4 की पावर 3 3 3 मल्टीपल 4 2 6 8 की पावर 6 4 5 में इकाई का अंक बताना है। आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे। पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 का भाग 33 में दोगे, 4 बटे 32 तो 1 बचेगा, तो इसकी पावर 1 करोगे, 45 में भाग दोगे, 11 चौको 44 फिर 1 बचेगा। तो इस सवाल को आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन इसी टाइप का अगला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7 की पावर 65 माइनस 3। इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना। चलिए सवाल पूछा है एग्जामिनर ने कि 7 की पावर 65 माइनस 3 की घात 58 का इकाई का अंक क्या होगा। सवाल एकदम ही प्रॉपर वो मेथड लगाना है, जो भी पावर होगी उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे।
जो रिमाइंडर बचे उसी को करना है। 4 का भाग अगर हम 65 में देंगे 16 चौको 64 होता तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हम करेंगे 7 की घात 1 माइनस 58 में अगर 4 से भाग देंगे 14 चौको 56 होता है तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2। 7 की घात 1 माइनस 7 होता है और 3 की पावर 2 माइनस 9 होता है। हमने सिखाया था 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेके हम 17 मान लेते हैं। 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। आप लोग सवाल से पहले लगा ले रहे होंगे, ऐसा कर रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं 111 फैक्टोरियल का इकाई यूनिट। क्वेश्चन हमारा 111, सवाल था हमारा 111 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए। ये सवाल हमने सीधा सीधा लिखा था, एक नोट लिखाया था 5 फैक्टोरियल और मोर देन 5। 5 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा बड़े फैक्टोरियल का इकाई का अंक जो आता है वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि 5 मिलेगा उसके साथ कोई सम संख्या मिलेगी और इन सारे नंबर का मल्टीपल करोगे। इस सवाल को हम करने के लिए 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 डॉट डॉट 1 1 बन लेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 लिखा होगा, उसके साथ सम संख्या मिल गई, 5 इंटू सम संख्या बराबर हो जाता है 0। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। हमने एक नोट लगा के लिखाया था 5 का मल्टीपल अगर हम सम संख्या के साथ करेंगे तो जो इकाई का अंक आता है वो हमारा 0 आता है। उसी प्रकार 5 का मल्टीपल अगर हम विषम संख्या के साथ करेंगे तो जो इकाई का अंक आता है वो 5 आता है। ओके ना। तो सवाल जब भी फैक्टोरियल आए, 5 फैक्टोरियल है उससे बड़ा कोई फैक्टोरियल आए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो हमें सवाल कराते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 मल्टीपल 82 मल्टीपल 83 डॉट 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 मल्टीपल 89। इस सवाल का इकाई का क्या होगा आपको इस सवाल को करके कमेंट सेक्शन में बताना है। बड़ा ही प्यारा है, एकदम सिंपल है, 1 सेकंड का सवाल है, आप लोग तुरंत करके बता दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 5 मिलेगा, उसमें सम संख्या मिलेगी। इस सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। अगला सवाल हमारा है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल डॉट डॉट डॉट। इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा आप लोगों को बताना है। 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल डॉट 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 100 तक। इस सवाल में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, आप लोग इस सवाल का आंसर दो। तो फिर मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं 5 लिखा होगा, उससे पहले 4 लिखा होगा, 5 के साथ सम संख्या मिले तो उसका इकाई अंक। बट क्वेश्चन हमारा दिया आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि सवाल हमारा इस प्रकार आए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ दें, सवाल हमारा है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम छोटे छोटे 2 फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 y। हमने पढ़ा होगा सिग्मा n बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2। यदि संख्या प्राकृतिक हो और 1 से स्टार्ट हो तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। इन सारी संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला, इन सबको जोड़ ऐड करेंगे, n की जगह रखेंगे 100 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे 100 मल्टीपल 101 अपॉन 2। ऐसा क्लियर है। पहले 2 से काट देंगे, आंसर आएगा 50, मल्टीपल करेंगे 50 मल्टीपल 100। हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, तो एक 0 का मल्टीपल 1 में करोगे तो इकाई का अंक तो आ जाएगा 0, बट हम मल्टीपल पूरा कर दे रहे हैं 0 5 5 0। इज क्लियर। तो अगर कभी पूछे योगफल वाला तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 बाई 2। तो योगफल की जितने फॉर्मूला आ सकते हैं वो सारे फॉर्मूला को हम एक साथ लिखा जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, सम संख्याओं के योगफल का, विषम संख्याओं के योगफल का, वर्ग का योगफल, घन का, वो लिखते हैं।
तो हम फॉर्मूला लिखा देगा। पहला सवाल हमारा आएगा, पहला टाइप का फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + डॉट। प्राकृतिक संख्याओं को योगफल का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा n = n + 1 y। दूसरा सवाल आएगा सम संख्या इवन नंबर 2 + 4 + 6 + 8। n का मतलब लास्ट अंक नहीं होता है, n मान होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, पदों की संख्या। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा n + 1। यदि सम संख्या आए तो उसका योगफल का फॉर्मूला होता है n + 1। ध्यान रखना है n माने लास्ट पद नहीं होता है, लास्ट पद जो भी हो वो नहीं होता है, n माने नंबर ऑफ टर्म होंगे। जैसे अगर यहाँ पर कहें 2 + 4 + 6 + 8, यदि इसका n का मान कहें तो n माने 1 2 3 4, n माने लास्ट पद नहीं होता है, इस सवाल में n का मान होगा 4। ओके ना। तीसरा क्वेश्चन आएगा हमारा विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। जैसे लिखा होगा 1 + 3 + 5 + 7 डॉट। यदि विषम संख्या है तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा हमारा n मान होता है नंबर ऑफ टर्म, नॉट लास्ट टर्म। n का मतलब होता है कि लास्ट टर्म नहीं, उसमें कितने पद हैं वो होता है। तो सबसे पहले n का ही फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। n का फॉर्मूला होता है लास्ट पद माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस। यदि हमें सबसे पहले n निकालना हो तो n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट अपॉन उनका डिफरेंस प्लस 1। यहाँ पर n मान होता है लास्ट टर्म आखिरी बिंदु, f मान होता है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, d मान होता है उनका डिफरेंस अंतर। ठीक, बन जाता है। तो n मान होता है लास्ट, बोलो मतलब बोलो n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो ये सवाल जब भी आए तो हम इन सवालों को कर लेंगे। उसके साथ कुछ फॉर्मूला और होते हैं, उन सबको भी इसी के साथ हम लिख दे रहे हैं। अगला हमारा फॉर्मूला आएगा वर्ग के स्क्वायर के। तो पहला 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट डॉट। यदि संख्या स्क्वायर में हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये सब आप लोग जान गए होंगे। यदि संख्या क्रमागत है और उनमें वर्ग लगा हो तो उन सबको ऐड करने का तरीका होता है n + 1 2n + 1 by 6। यदि संख्या सम है और उनका वर्ग है 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + डॉट डॉट डॉट। या विषम है, विषम संख्या है तो उसके लिए 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ध्यान रखना, चाहे संख्या सम हो 2 4 6 का वर्ग या 1 3 5 7 का वर्ग हो, इसमें जो भी लास्ट पद आएगा, यहाँ लिख रहे हैं लास्ट पद, यहाँ लिख रहे थे n मान होता है नंबर ऑफ टर्म, n माने लास्ट टर्म। तो इसका जो योगफल का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ नंबर्स होगा सिग्मा बराबर होगा l + 1 l + 2 अपॉन 6। ध्यान रखना, इस सवाल में हमने n नहीं लिखा, बुकों में यहाँ पर लिखा होगा n + 1 n + 2, बट हमने लिखा l मान होता है लास्ट पद। इस सवाल में अगर यहाँ तक आए तो इसका l का मान होगा 6, यहाँ पर l का मान होगा 5। तो ये दोनों सवालों के लिए चाहे सम संख्या का योगफल या विषम का हो, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा l + 1 l + 2 अपॉन 6। हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। यदि हमें इसको ऐड करना 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, इसमें l का मान होगा 5 l + 1 तो 5 में 1 जोड़ दो 6 इंटू l में 2 जोड़ दो 5 में 2 जोड़ो 7 बटे 6। 7 से 7 6 से 6 कट जाएगा, 7 पना 35। वैसे जोड़ भी लो 35 ही आएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 25 9 + 1 9 1 10 25 10 35। अगर इस प्रकार लगाएंगे तो यहाँ पर l का मान 6 रखेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। तो हमें सिखाएंगे यहाँ पर जब भी n आए, n मान होता है नंबर ऑफ टर्म। इस बात का ध्यान रखना, पदों की संख्या
n का मतलब कहीं भी लास्ट टर्म नहीं होता है। तो हमने फॉर्मूला सीखे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, फिर सम संख्याओं के योगफल का, फिर विषम संख्याओं के, फिर उनकी वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n, n+1, 2n+1/6। फिर सीखे हमने सम संख्या और विषम संख्या के योगफल, वर्गों का योगफल। इसके लिए लिखा है l, मतलब n, l+1, l+2/6। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला और पूछ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यदि घन हो, क्यूब हो, नंबर का अगर घन हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, योगफल का जो फॉर्मूला होता है n+1/2। सब लोग जानते हो आप लोग। ये तो प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला था, बट उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो ये हमारे सवाल आ जाएंगे। आप लोग कहोगे यूनिट डिजिट के सवालों में ये फॉर्मूला क्यों लगा है? क्योंकि हमारे इस पर आधारित सवाल आएंगे। अब चलते हैं सवालों की ओर जिसमें ये फॉर्मूला यूज होंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। घन के लिए होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को करना है जब तक हम लेकर आते क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 99 का कह रहा है इसका अंतिम अंक बताइए। क्वेश्चन उसने बोला है कि अंतिम अंक बताइए। अंतिम अंक को ही हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। तो सवाल ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर 1² प्लस 2² प्लस 3² इज डॉट डॉट डॉट। आप लोग सवाल करते हैं। चलिए सवाल लगाइए आप लोग, 1 मिनट का आपके लिए टाइम है। आप लोग सवाल लगा चुके होंगे। सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं है। या 1 से लेकर 99 संख्याओं की जो वर्ग है, प्राकृतिक संख्या, उनके योगफल का फॉर्मूला लगाना है, वो भी वर्गों वाला। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या था हमारा? n+1 2n+1/6। इज दैट क्वेश्चन? हमें इसका योग नहीं करना है, इसका सिर्फ अंतिम अंक बताना है, यूनिट डिजिट निकालना है। सॉल्व करते हैं। n का मान क्या होगा? यहाँ 99 होगा। n अगर हम निकालें तो 99 ही आएगा, क्योंकि संख्या क्रमागत चल रही है। क्रमांक संख्याओं में अंतिम पद और n बराबर ही होता है। जो निकाल के दिखा रहा है लास्ट पद 99 माइनस फर्स्ट अपॉन इनका डिफरेंस 1 का है प्लस 1। ये 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर आएगा 99। यह इकाई का अंक जो है वो 99 है। 99 में 1 ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 99 गुणा 2 करोगे 99 मल्टीपल 2 और प्लस 1 करना है। 9 दूनी 18 होते, 9 दूनी 18, 1 9 19 प्लस का 1 तो आएगा 199/6। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व करते हैं। पहले से रिड्यूस कर लेते हैं। 3 से काटोगे 3 3 33 हो जाएगा। 3 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 50। तो हमारा सवाल बच गया 33 मल्टीपल 50 मल्टीपल 199। यदि सवाल पूछता योगफल बताइए, यदि सवाल पूछता योगफल बताइए तो हम सबका मल्टीपल करेंगे। बट सवाल ने योगफल नहीं पूछा, सिर्फ इकाई का अंक पूछा, तो मैं 0 मिल गया। 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीपल करने पर इकाई का अंक 0 आता है। इस सवाल को जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। सवाल नोट करिए। योगफल का फॉर्मूला था, लगाया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है लैंग्वेज लिखी है, हम लिख दे रहे 1 से लेकर 9999 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य
संख्या। अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर। अभी हम पढ़ाएंगे। उसने बोला 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन। चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन हमारा है 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा करोगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, आप लोगों को करना है। तो आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो कि 99,999 तक की अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी। वो तो बहुत सारी होंगी जो कि हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की थोड़ी चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या अलग से पढ़ाएंगे। प्राइम नंबर होता है, इसकी हाल फिलहाल परिभाषा जो 1 और 7 के अलावा किसी से ना घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे इसकी परिभाषा और आगे मिलती रहती है, तो बताएंगे जब। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो पहली अभाज्य संख्या 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी, फिर 5 आएगी, 7 के बाद 11, 13 के बाद 17 के बाद 19 आता है, फिर 23 आता है और उसके बाद आती ही रहेंगी 99,999 तक। हमें तो संख्या इतनी भी नहीं लिखनी थी, हमें कितनी लिखनी थी, इन सब का इकाई अंक। तो इन सब का इकाई हम मल्टीपल करते जाएंगे। 3 × 9, फिर मल्टीपल 7, फिर मल्टीपल ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि मल्टीपल चाहिए इकाई अंक। तो देखते हैं। तो देखो हमने बताया आपको यदि हमें 5 मिल जाए तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। यदि हमें 5 मिल जाए उसके साथ देखो कोई सम संख्या मिल रही है, अच्छी बात है। यदि सम संख्या नहीं मिले तो विषम संख्या मिल रही होगी। देखो तो 5 के साथ एक सम संख्या मिल गई है, 2। क्या मिल गई है? 2। तो 5 का मल्टीपल अगर 2 में करोगे, 5 दूनी 10। इसमें अगर एक बार 0 मिल जाए और सब नंबर का मल्टीपल करना है तो कुछ भी कर लो, इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्वेश्चन समझाएगा। तो हमें करना क्या था, पूरे सवाल में देखना था 5 मिलने के बाद उसमें देखना था सम संख्या, और सम संख्या में 2 मिल गई है तो 5 × 2 किया और हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर? सवाल आपको समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित कर रहा है। एक सवाल और हटा दे, सवाल को नोट कर लिया होगा आपने। यदि सवाल हमारा ऐसा ना होता तो सवाल होता हमारा 1 से लेके, क्वेश्चन सेम रखते हैं, 1 से 999 के बीच सभी, हटाना पड़ेगा, सवाल पूरा हटाए दे रहे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन अपने में से बना दे रहे 1 से लेकर 100 तक, 100 कर दो, 1000 कर दो तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक। सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। पिछले सवाल में था 1 से लेकर 99,999, उससे कोई मैटर नहीं है, कहीं तक भी आओ। इस सवाल में कहा 1 से लेकर 1000 तक के बीच सभी विषम बोल दिया उसने। प्राइम नंबर तो चाहिए, बट प्राइम नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जो प्राइम नंबर होंगे उसे हम कहेंगे ऑड प्राइम नंबर। विषम अभाज्य संख्या चाहिए। क्या चाहिए? विषम अभाज्य संख्या। चलिए करते हैं। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग आंसर बता सकते हो। आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं। सवाल बहुत लेंथी है तो बड़े प्यार से करेंगे, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखते हैं। 1 से लेकर 1000 तक असम अभाज्य संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे, पहले होती 2, 3, 5, 7 99 तक जितनी भी है। लेकिन आप कहोगे सर जी इसने बोला है विषम। क्या बोला है? विषम माने ऑड। तो इसमें एक संख्या है जो कि सम है, तो इसे हम नहीं मानेंगे, इसे हटा देंगे। तो जो नंबर हमारा इस प्रकार का है। क्लियर है ना? अभाज्य संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है जिसका नाम 2 है, जो कि सम होता है। उसके अलावा जितनी भी संख्या मिलेंगी वो सारी विषम होती है। और हमने लिखाया है 5 मिल जाए उसके साथ कहीं भी विषम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई का अंक 5 आता है। आप लोग सवाल समझ गए? इधर क्लियर? ओके, ये सवाल आप लोगों को हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल हो गया होगा, नोट कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल इसी टाइप का जो हम करा चुके हैं, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी आप लोग एक सेकंड बता दोगे। लैंग्वेज में सवाल है उन सभी अभाज्य संख्याओं को समझ। उसने बोला उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सवाल हमारा उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 2 से अधिक है, जो 2 से अधिक है, और 222 से कम है, 222 से कम है के गुणनफल का मल्टीपल का इकाई अंक। सवाल हम समझा दे रहे हैं। सवाल लंबा था तो पूरी थ्योरी में लिख के शॉर्टकट में लिख दीजिए। सवाल हमारा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 2 से अधिक हो बट 222 से कम हो, तो उनका अगर गुणा किया जाए, उनका मल्टीपल किया जाए, तो जो हमारा इकाई अंक है वो क्या आएगा आप लोग करेंगे। तो हमें फिर अभाज्य संख्या चाहिए, बट जो अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है 2 से, तो पहली वो संख्या हम लिखेंगे 2, मल्टीपल चाहिए 3, मल्टीपल 5, मल्टीपल डॉट 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 चलता रहेगा 222 से कम। सवाल हो रहा है। लेकिन उसने कहा 2 से अधिक जो नंबर होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए, जो भी नंबर होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल में 2 हम नहीं लेंगे। तो जो हमने जस्ट पहले सवाल कराया था उसमें हमने लैंग्वेज बोल दिया था विषम संख्या, उसी सवाल को उसने सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से बोल दिया है। तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो 5 मिल गया, 5 के साथ सम संख्या मिल गई है, इन सबका मल्टीपल करोगे तो 15 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज वाले 2-3-4 सवाल थे वो हमने समझा दिए। अगला सवाल हमारा 32 की पावर का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसने बोला है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 32 की पावर 32। यदि 32 की पावर 32 करो तो इस सवाल में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल है इस क्वेश्चन में, तो पहले हमें सॉल्व करना है 32 की पावर 32। इज इट क्लियर? हम लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो सीख लें। यदि a की पावर n लिखा हो और ब्रैकेट लिखा हो तो पावर में मल्टीपल हो जाता है, तो हमारा आंसर आएगा a की पावर m मल्टीपल n। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते सीख है। यदि पावर लगी हो, ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में मल्टीपल हो जाता है। देखते हैं तो इस सवाल में भी ये करना है, बट हमें चाहिए इकाई का अंक। तो इतनी मेहनत ना करते हैं, पावर की पावर जो भी आए उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, और पता है कि 32 है। 32 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 32 का मल्टीपल 32 में करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा आएगा 32 की पावर 32 मल्टीपल 32। अब आपको चाहिए 32 का वर्ग, लेकिन हमें उतनी मेहनत नहीं करना है। इस पूरे सवाल में हमें निकालना इकाई का अंक, और इकाई का अंक हमारा बोलता है जो भी पावर आए उसे 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो पावर पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाए, जो भी इकाई का अंक था उसकी पावर हम 4 करते थे, 2 की पावर 4 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। 16 का इकाई का अंक 6 होता है। तो इस सवाल का आंसर 6 है। 32 मल्टीपल 32 जितना भी होगा 10 24 होता है, उसकी में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसे करेंगे नहीं, क्योंकि पावर जो भी आएगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हमने डायरेक्टली डिवाइड किया है, ये पूरा डिविजल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0। यदि शेष हमारा 0 बचे तो जो भी इकाई का अंक था उसकी पावर हम 4 करते हैं। सवाल बड़े आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास जो भी बुक हो, मार्केट में अवेलेबल हो, जो भी क्वेश्चन हो, सीजीएल के हो, मैथ्स के हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, रेलवे वाले हो, उन सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है। जो भी डाउट आए वो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हम पहले बता चुके हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 100 स्क्वायर। वर्ग वाला फॉर्मूला आ गया। हमने बताया था फॉर्मूला रिपीट करने के लिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का। चलिए इस सवाल को मैं करते हैं। तो घन वाले फॉर्मूला भी हमने बताया था, वर्ग वाला फॉर्मूला हम कर चुके हैं, तो हमने आपके लिए छोड़ दिया है। हमने 99 वाला कराया था, तो 100 लिखना है। 100 101 यहाँ करोगे 201 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो कर लोगे। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो घन का फॉर्मूला दिखाया था हमने, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यदि संख्या घन के रूप में हो तो n प्लस 1 बाई 2 का वर्ग कर दो। n मान होता है, देखते हैं यहाँ पर n का मान 10 होगा, 10 में 1 जोड़ दोगे 11/2 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? 2 से 10 काट दोगे 5, 11/55 आएगा। 55 का वर्ग करना है, हम लोग जानते होंगे 5 का वर्ग कर दो 25 होता है। इस नंबर में 5 का अगले नंबर से मल्टीपल कर दो 30 25। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो अगर हमारा सवाल आ जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का डॉट 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 जो भी हो, उसका फॉर्मूला था n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और हम लोगों ने दोनों सवाल लगा लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल डॉट 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 10 अपॉन में सवाल ने कुछ दिया है और लिख दिया है और बोला है इस सवाल का इकाई करके रखिए। क्वेश्चन आपके पास है 1 मल्टीपल 2 3 4 डॉट 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 10 तक है और अपॉन में है 100 और कह रहे इस सवाल को सॉल्व करो और जो इकाई का अंक आएगा वो आपको। चलिए, सवाल सॉल्व करने के कई तरीके हैं, बट इस सवाल को इकाई अंक चाहिए तो उसी पर्पज से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। इसको लिखेंगे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन डबल जीरो। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा रिड्यूस कर ले रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म। तो हमारा जो सवाल बचा है, नॉर्मल सवाल बचा है 3 गुणे 4, ये दोनों ये खत्म हो चुका है। 6 7 8 गुणे 9। ये सवाल हमने शुरुआत में आपको सिखाए थे पहले लेक्चर में कि इनका मल्टीपल करना है, और मल्टीपल भी सिर्फ हम इकाई का अंक करेंगे। 3 चौको 12 मतलब 2, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आता है, 12 की सिर्फ इकाई चाहिए तो 2 लिखेंगे। 2 का मल्टीपल 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 आता है, फिर 2 लेंगे। 2 का मल्टीपल 14 में 7 में करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 लेंगे। 8 चौको 32 का 2 लेंगे। 2 को गुणा 9 में करो, 9 दूनी 18, 18 का सिर्फ 8 लेंगे। सवाल समझ में आ गया होगा? तो इस सवाल में अपॉन में 10 100 थे, तो उसे पहले हमने रिड्यूस किया, सवाल को सॉल्व कर लिया, हो गया। टीचर कर ले रहे 9 72 की 2 आएगा, 7 दूनी 14 की 4 आएगा, 6 चौको 24 की 4 आएगा, 4 चौको 16 6 आएगा, 36 18 का 8 आएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा, इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। ये सारे सवाल आप लोगों को बड़े आसानी से कर रहे होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, इसी टाइप का छोटा सवाल है, आप लोग कर लोगे तुरंत ही। क्वेश्चन में नहीं रहा है।
क्वेश्चन था हमारा 8 8 8 की पावर 2 2 2 मल्टीपल 3 3 3 की पावर 3 3 1 नहीं 3 3 3 की पावर 3 3 3 5 5 5 की पावर 5 5 5 प्लस 1 2 3 की पावर 4 5 3 2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करना है आपको, वो बताना है। करते हैं क्वेश्चन, लगाते हैं क्वेश्चन करेंगे और आंसर देंगे। हमने की पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आए उसे काम करना है। बट सवाल को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ मिल गए 5 और यहाँ मिलेगी हमें सम संख्या, और सारे नंबर मल्टीपल में है, तो 8 मल्टीपल 5 करोगे तो इस सवाल का यहाँ से लेके यहाँ तक इकाई का अंक तो 0 आ गया। बट सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये तीनों नंबर मल्टीपल में थे बट ये नंबर एडिशन में है, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल का इकाई का अंक 0 आया, यहाँ करना है 21 में पहले 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 1 बचेगा तो 3 की पावर 1 करेंगे, तो यहाँ 0 प्लस 3 की पावर 1 हमारा 1 होता है, तो आंसर आएगा 3। यदि सवाल आए तो थोड़ा हमें ध्यान भी देना है कि मल्टीपल यहाँ लगा, अगर यहाँ नहीं लगा है तो उसे थोड़ा सा फोकस करना है और सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दे रहे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े अच्छे सवाल हैं तो ध्यान से करना है। क्वेश्चन हमारा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस इसी टाइप का है 5 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन हमारा है 10 फैक्टोरियल की पावर, और आपसे पूछा हुआ ही गया है यूनिट डिजिट बताइए। चलिए, तो सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है और हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है 1 फैक्टोरियल पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 2 3 फैक्टोरियल पावर 3, इसी प्रकार चलता है। तो बताइए, 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सवाल लगाते हैं। सवाल थोड़ा सा नया है बट ये सवाल हम पहले बता चुके हैं 4 फैक्टोरियल के बाद। हमने एक चीज का ध्यान दिया था, हमने एक नोट लिखाया था, पहली क्लास में बोला था यदि क्वेश्चन में हमारा 5 फैक्टोरियल हो या मोर देन 5 फैक्टोरियल हो, उसका जो इकाई का अंक आता है वो 0 आता है। तो यहां से लेके जितने भी नंबर आएंगे उन सबका इकाई का अंक 0 आएगा, और सारे जोड़ना है तो सबको 0 प्लस 0 प्लस 0 करोगे तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बचा है वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, समझ गए होगे। दोबारा बता रहे हैं, हमने पहली क्लास में एक नोट लिखाया था, आज की पहली क्लास शुरुआत में भी बोला था कहीं 5 फैक्टोरियल और उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल मिले तो उसका जो इकाई का अंक आता है वो 0 आता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 आएगा, 0 मिल जाए तो 0। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। 1 फैक्टोरियल 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल की अगर हम तुमसे वैल्यू पूछे तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 मल्टीपल 1, और 2 मल्टीपल 1 बराबर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, 3 दूनी 6, और 6 की पावर कितना आएगा 3 प्लस 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 की आवाज में 24, और 24 की पावर 4। तो एक छोटा सा सवाल हमारा पुराना वाला सवाल बन गया, और यहाँ पर सब जगह 0 है तो हम आपके लिए लिख दे रहे प्लस का 0। यहाँ से कितना भी बड़ा सवाल करते 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल, उससे कोई मैटर नहीं, हमारा सवाल यहाँ से जाके यहीं खत्म हो रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2 करो 4 आएगा, 6 की पावर 3 करो, 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आता था, 4 की पावर 4 करो
तो 4 का भाग 4 देके पूरा पूरा कट जाएगा। 4 की घात 4 करो, तुम करते हैं। और हमने एक चीज नोट भी लिखाया था, 4 का वर्ग होता है 16, 16 2 56, मतलब 6 आएगा प्लस 3। इन सबको ऐड कर देंगे। 4 प्लस 1 5, 6 5 11, 1 6 1 17, और इकाई अंक जो आएगा हमारा 7 आएगा। टोटल हो रहा 17, उसकी जरूरत नहीं है। 6 6 12, 12 5 12 4 16 1 17। तो सवाल हमें समझ में आया। तो सवाल कितना भी बड़ा हो जाए, हमें सावधानी से धीरे धीरे पेशेंस के साथ सॉल्व करना है और सवाल को देखना कि सवाल क्या चाह रहा है। सवाल हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं, उन सबको हम करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। 1 फैक्टोरियल की पावर 1100 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 आएगा प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 97 आएगा। और इस प्रकार चलता रहेगा हमारा सवाल। इसमें जो आएगा 99 फैक्टोरियल की पावर आएगा 1। ये हमारा सवाल है। तो सवाल अभी हम जस्ट बता चुके हैं, उसी पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग चाहो तो सवाल को खुद कर सकते हो, बट हम सॉल्व करा देते हैं। आगे लिखा होगा 5 फैक्टोरियल की पावर 96, उसके बाद भी सवाल चलता रहेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था, उसी पैटर्न पे आधारित सवाल है कि सवाल में 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े कोई भी फैक्टोरियल मिल जाए, उन सबको ऐड करना है। तो इन सब का जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। तो सवाल हमारा इतना बचा है, तो इस सवाल को भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर कुछ भी करो तो इसका आंसर है 1। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है और 2 की पावर 99। 3 फैक्टोरियल अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, तो इसका मतलब 6 होता है, 6 की पावर 98। 4 फैक्टोरियल अभी निकाला था 24 और उसकी पावर 97 और प्लस यहाँ पर 0। तो ये सवाल हम लोग पहले कर चुके, फिर कर ले रहे हैं। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6, या 6 की पावर कुछ भी करो तो आएगा 6। यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 4 की पावर 1 प्लस 0। सबको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1 2 की घात 3 बोले तो 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0। सब ऐड करते रहे हैं। 6 4 10 8 18 19। इस सवाल का जो इकाई का अंक है वो 9 आएगा। तो इस टाइप के कुछ और सवाल हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। लेक्चर आज यही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एनटीपीसी का सबका रिजल्ट आ गया, तो जिस इसका सिलेक्शन हो गया हो वो चेक कर लें। और उसका जो पेपर है उसके लिए हम कुछ है तो उसको कुछ करने की प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं। तो एनटीपीसी के लिए हम कुछ सेट ला रहे हैं, तो उसे सॉल्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत।